आज लेक्चर नंबर 9 हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए कॉपी निकाल लीजिए सब लोग। रुक जाइए, इसमें इसका पहले जुगाड़ कर देते, नहीं तो फिर फिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग प्रॉपर ले रहा है ना, सब दिख रहा है प्रॉपर? हाँ ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगा, ठीक है ना, आप रिकॉर्डिंग जाके देख लीजिएगा, समझ गए ना। कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगा, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, जाके रिकॉर्डिंग अपना चेक कर लेना है, ठीक है। ठीक है, अब कोई वीडियो इधर उधर मिल सकता है, प्राइवेट रहेगा या इधर उधर, एक दो चैप्टर मिसिंग है, एक दो लेक्चर शायद इधर उधर है, तो वो सारा अरेंज हम कर देंगे। ऐसे कल पूरा अरेंज हो गया था, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत आपको अब नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। लेक्चर नंबर भी नोट्स में डाल देंगे ताकि आप लोग को खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जो हम PDF भेजेंगे उसमें लेक्चर नंबर भी रहेगा, तो आप वीडियो जाके पार्टिकुलर देख सकते हैं अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आराम से सब लोग पढ़ते चलिए, ठीक है, आज से होमवर्क भी मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर ए है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये सब देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। 44, एक सेकेंड रुक जाइए, 44 ग्राम ऐसे डालिए तो ऑप्शन ऐसे स्ट्रेट में डालते जाइए। हाँ क्या बोले हैं? स्क्रीन पॉज था तो हो गया, पता नहीं। अच्छा स्क्रीन पॉज था, नहीं 100% का मैसेज आ गया क्या? नहीं नेट तो अभी बचा होगा। चलिए देखिएगा इधर, 44 ग्राम है, 44 ग्राम आ गया, ठीक है ना। सी देखिएगा 11.2 लीटर एट STP। जैसे हम ऑप्शन लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा ताकि बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और 4 है सेम, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये आपको बताना है। क्या हुआ, किसी को नेटवर्क का इश्यू है क्या? किसी प्रॉब्लम हो रहा है क्या माही? शायद अच्छा पर हमको दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब सुनाई भी देना, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो देखिएगा, पहला ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल CO2, 2 ग्राम मॉलिक्यूल CO2। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको कल बताए थे ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अभी माही आपको भी बताए हैं, आपका छूट गया था कल क्लास। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है बोलो? ग्राम मॉलिक्यूल का सिंपल मतलब होता है मोल। थोड़ी देर पहले हम बताए थे, आप पीछे वीडियो से अपना कर लीजिएगा। क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो? 2 मोल, ठीक है ना, 2 मोल। 2 मोल क्या है बोलो? CO2, 2 मोल CO2। देख 44 ग्राम है, सेकेंड ऑप्शन क्या है? 44 ग्राम, 44 ग्राम डाल दे, क्या CO2 डाल दे, 44 ग्राम CO2। बता 44 ग्राम CO2 का मतलब क्या है? अरे CO2 का वजन कितना होता है? 16 दूनी 32, 12, 44 ग्राम। मतलब क्या है? 1 मोल CO2 का वजन कितना होता है? 44 ग्राम, 1 मोल CO2। इधर बता कितना होगा? अरे 11.2 लीटर एट STP है, मतलब क्या होगा? 11.2 लीटर कब आता है? जब आधा मोल रहेगा, 0.5 मोल रहेगा CO2 का, तभी तो आएगा। अरे 0.5 मोल कैसे आया? देखिए इधर, गिवन मोल अपॉन अवोगाड्रो, मतलब अवोगाड्रो नंबर नहीं, गिवन मोल अपॉन, सॉरी गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। हम दूसरा फॉर्मूला बोलने लगे थे, ठीक है ना। देखिएगा इधर कितना आ जाएगा आंसर बोलो? इसका आंसर आ जाएगा, जब कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो? 1/2। तो कितना आ गया? 0.5 मोल CO2। अच्छा एक बात बताइए, 2 मोल CO2 में मॉलिक्यूल कितना होगा बताओ? 2 टाइम्स Na, 2 टाइम्स अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल होगा? 1 टाइम्स अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और 0.5 मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल होगा बोलो?
0.5 अवोगाड्रो नंबर, 0.5 टाइम्स Na मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, सबसे ज्यादा CO2 का मॉलिक्यूल किस में है बताइए। तो इधर देखते जाइए, 2Na 1Na 0.5Na, तो 2Na, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, नहीं तो 3.6 ग्राम वाटर, in 3.6 gram water find number of molecules and atoms। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, 3.6 ग्राम वाटर फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। देखिए सबसे पहले आपको इसमें मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपन मोलर मास, पानी का मोलर मास बोलो कितना होता है, वाटर का H2O 18, समझ गया ना, 18 होगा, तो 0.2 मोल आ गया, कितना आ गया बोलो, 0.2 मोल, समझ गया ना। तो आपसे बोला जाएगा कि मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल कितना होगा बोलो, 0.2 इंटू Na, समझ गया ना, 0.2 इंटू Na। आपसे बोला जाएगा एटम क्या होगा बोलो, एटम कैसे निकालते थे, माही पिछले क्लास में सिखाए थे, एटोमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल, पिछले से पिछले ही क्लास में सिखाए थे, कल नहीं सिखाए थे, ठीक है ना। एटोमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल, तो एटोमिसिटी कितना हो गया पानी का बोलो माही, कितना होगा एटोमिसिटी वाटर का, अरे H2O का एटोमिसिटी बोलो, कितना एटम है इसमें, 3, वही तो पूछ रहे हैं। तो एटोमिसिटी कितना आ गया 3, मॉलिक्यूल कितना है 0.2 Na, समझ गया ना, तो कितना आ गया 0.6 Na, ठीक है ना। कॉपी करते जाइए जल्दी जल्दी। आराम से कॉपी करते जाइए, जहां भी कोई दिक्कत लगे बोलिएगा, ठीक है ना। यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखाएंगे। देख लिए ना। चलिए अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज सिखा रहे हैं, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए सब लोग, क्योंकि अब जो सिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पानी के बारे में सिखाएंगे। हो गया, लिख लिए। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं, लिख लिया ना, कॉपी हो गया, बालक कॉपी कर लिए। हेलो माही, कॉपी कर ली, कॉपी हुआ माही बोलो।
यस सर। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखते चलिएगा, सब लोग यहीं पे रहिएगा, समझ गए ना। क्लास आराम से करते जाना, ये नहीं कि कुछ छूट जाए, जो हम बोले वो निकल जाए दिमाग से। अगर ऐसा होगा, समझ गया ना, दिक्कत में पड़ जाइएगा। देखिए पानी H2O, पानी देखिएगा, पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। क्या होता है बोलो? 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या होता है पानी का? 1 ग्राम पर ml। अरे 1 ग्राम पर ml क्या आएगा बोलो? मान लो अगर मान लो पानी का मास दे दिया 3.6 ग्राम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 100% 3.6 ml ही होगा, समझ गया ना, ठीक है ना, इतना ही वॉल्यूम होगा। आप बोलिएगा कि सर ऐसा कैसे आप लिख दिए? देखो इधर, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो जितना मास रहेगा ना उतना ही वॉल्यूम भी दिया रहेगा, समझे? तभी तो कट के 1 आएगा, तभी तो ये कट के 1 आएगा, 1 ग्राम पर ml, समझ गया ना। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml कब आएगा? जब मास और वॉल्यूम बराबर हो जाए, समझ गया ना। इस चीज को याद रखिएगा, मतलब क्या होगा? मास और वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। मास और वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। किसके केस में बोलो? पानी के केस में। अरे वाटर के केस में क्या होता है बोलो? अभी क्या बताया, फिर से सुनो। डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। देखो मास को हम क्या चीज मेजर करते हैं? ग्राम में। वॉल्यूम को ml में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, समझ गया ना, ठीक है ना। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे 1 ग्राम पर ml लिखा हुआ है, 1 ग्राम पर ml, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं। देखो इधर क्या क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इधर 1 ग्राम। ml के जगह आप क्या डाल सकते हैं बताइए? ml के जगह cc भी डाल सकते हैं, याद है? 1 ml बराबर 1 cc बताए थे, मतलब डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, वही था ना। तो मास आ गया ग्राम में, और ये क्या चीज में आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में। और यहाँ पर क्या चीज बराबर है? देखो मास और वॉल्यूम बराबर हो गया है। तो मास जो ग्राम में दिया है वो किसके बराबर हो चुका है? देखो वॉल्यूम बराबर हो चुका है। वॉल्यूम इन क्या चीज के बोलो? ml के बराबर हो चुका है, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी से सब लोग। चलिए आराम से कॉपी करते चलिए। ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है बोलो? 1 ग्राम बाई 1 ml। 1 ग्राम बाई 1 ml बराबर क्या होगा? 1 ग्राम बाई 1 cc, या सिंपली कह दीजिए मास बाई वॉल्यूम। मास जो ग्राम में होगा वही मास क्या चीज में होगा बोलो? ml में होगा। अच्छा एक बात बताना, मास अगर किलोग्राम में होगा तो वॉल्यूम क्या चीज में होगा बोलो तो? लीटर में। आप लोग जवाब ही नहीं देते हैं, या लिखने ही में बिजी रह जाते हैं सब लोग। हम इतना स्पीड में लिख देते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? कुछ वो भी समझ सकते हैं। क्या? कुछ वो भी समझ सकते हैं। समझ नहीं सकते, यही होता होगा, हमको पता है ना। हम भी कुछ दिन पहले तक स्टूडेंट थे, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलिएगा कि कॉलेज में क्या होता है, भाई कॉलेज में कुछ नहीं होता है, समझ गया ना। कॉलेज में जो मास्टर रहता है वो कुछ लिखता ही नहीं है। आप बोलिएगा क्यों नहीं लिखता? भाई उसको कुछ आता ही नहीं है, समझ गया ना। किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, सब जगह दिन कट्टू मास्टर मिलेगा। ऐसा ऐसा गधा मिलेगा ना जिसको कुछ नहीं आता है, समझ गया। और लाखों रुपया सरकार की तरफ से उसको मिल रहा होता है। आपके लाइफ में ना, करेंगे क्या फिर? आपको हम एक चीज़ बताते हैं, आपको लाइफ में ना सिर्फ 11th-12th में अच्छा पढ़ाया जाएगा, इसके बाद कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं। सर तो सेमेस्टर में जो परीक्षा लेगा तो परीक्षा में हम सब क्या लिखेंगे? जब कुछ आलतू फालतू सब लिख के आता है, वही आलतू फालतू सब लिख के आता है, कुछ लिख देता है, टीचर का चापलूसी करता है, समझ गए। जो बच्चा टीचर से मुंह लगा लिया वैसे ही फेल हो जाएगा, समझ गया ना। मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा ही होता है, जो बच्चा टीचर से मुंह लगा लिया वो गया, समझ गया ना। भले ही वो डॉक्टर 1 नंबर का, समझ गया ना। अब जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो रहेगा। चलिए देखिए बनाइए। उसके पास इतना पावर होता है ना कि आपका करियर ही खत्म कर देगा, समझ गया ना। जैसे हमें जिस कॉलेज में है तो उस कॉलेज में कुछ भी नहीं आता है। जो टीचर है ना, जो प्रोफेसर, सो कॉल्ड प्रोफेसर है, उसको कुछ नहीं आता है। इंग्लिश भी रीडिंग वो नहीं लगा सकता है। सही हम आपको बता रहे हैं। मतलब जैसे मेरा जूलॉजी ऑनर्स है ना, तो उसको जूलॉजी रीडिंग भी लगाने नहीं आता है, समझ गया। वो टीचर बना हुआ है, लाखों का उसका सैलरी होगा, समझ गया ना। खाली बकबक करता है।
समझ गए? तो आप लोग पढ़ लीजिए आपको अभी। भी हमें बुलाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कॉपी हो गया ना सबका? माही कॉपी हुआ? यस यस सर। चलिए गुड, ठीक है, देखते हैं, चलिए ठीक है ना। तो आप लोग जो सीखना है सब सीख लीजिए यहीं पे, सही। हम आपको मतलब मजाक हम नहीं कर रहे हैं, समझ गया ना। आप कहीं भी जाइएगा सब जगह का वही दशा है, समझ गया ना। बच्चा सब मेडिकल कॉलेज में जाके और यूट्यूब से पढ़ रहा होता है, यूट्यूब से भाई कोर्स खरीद के। जेई में भी अब शायद वही होता है, मतलब समझ गए ना। नो कमेंट्स ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चले देखिए अब इधर, मतलब बच्चा सबको ना इंटेंशनली फंसा दिया जाता है, समझ गया ना, नीट जेई के तैयारी में। जैसे आप लोग भी है ना, तो नीट जेई के तैयारी करना भी नहीं चाहिएगा ना, फिर भी आपको धकेल दिया जाएगा, फोर्सफुली धक्का दे के डाल दिया जाएगा, चलो बेटा वही कर। क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ गया ना। इसके अलावा आप कुछ कीजिएगा ना तो बेरोजगार मर जाइएगा, सही बताते हैं हम आपको। मतलब बहुत गड़बड़ स्थिति है। हालांकि उसके बाद भी आदमी बेरोजगार रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाता है, बट इसके अलावा दूसरे लाइन में ना बहुत दिक्कत है, समझ गया ना। चले देखिएगा इधर, चले देखिए अब हम सर आपको आप सीसी का क्या बताया सर? क्या, अरे अभी बता रहे हैं ना, सीसी बोतल क्यों बेचैन हो रही हो। देखिए इधर 1 सीसी बराबर होता है 1 ml। हमको पता लग गया था कि आप पूछने वाले हैं, इसलिए हम लिख ही रहे थे, ठीक है। देखिए इधर 1 सीसी बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक है, 1 ml, समझ गया ना। 1 सीसी बराबर होता है 1 ml, बस इतना याद रखिए। तो वॉल्यूम कितना दिया है बताओ, 5.4 ml, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना दिया, 5.4 ml। तो आप इसका मोल कैसे निकालिएगा, मोल कैसे निकालिएगा, बड़ा सिंपल है, 5.4 ml डिवाइडेड बाई, अच्छा ml में है तो नीचे हम क्या चीज से डिवाइड करेंगे बोलो तो कोई। 22400। गुड, चलिए इसको एकदम डब्बा में बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। कर दिए डब्बा में बंद। यस सर। चलिए सब लोग डब्बा में बंद कर लीजिए। चलिए अब इसको काट दीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए इधर आपको हम कुछ चीज अभी बताए हैं। डेंसिटी पानी का क्या होता है बोलो, 1 ग्राम पर ml, याद है ना, अभी बताया ना डेंसिटी पानी का क्या होता है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बोलो, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, बोलो होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा इधर डेंसिटी कितना 1 ग्राम, मास हमको पता नहीं है, वॉल्यूम कितना दिया बोलो 5.4 ml, ठीक है ना, 5.4 ml दिया है ना। तो मास कितना आ जाएगा बोलो तो इधर 5.4 ग्राम आ जाएगा मास। तो गिवन मास कितना है बोलो, अरे गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है बोलो, ठीक है ना। गिवन मास है आपके सामने 5.4 ग्राम, तो मोल बराबर क्या आएगा बोलो, मोल बराबर क्या होगा, गिवन मास अपॉन पानी का मास। तो पानी का मास क्या होता है बोलो 18, तो कितना आ गया 0.3 मोल। ना कि आप ऐसे मोल निकाल दीजिएगा, हम क्या बोले थे, ये फॉर्मूला लगता है सिर्फ गैस के लिए, सिर्फ गैस के लिए। देखो तो क्या लिखा हुआ है, पानी, पानी गैस है क्या, नहीं ना है, हम बोले थे ना। आवाज अटक रहा है, नहीं तो यस सर। आवाज अटक रहा है क्या माही? हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज मेरा कट रहा है क्या सुहानी, आप बोलो आवाज कट रहा है क्या मेरा? यस सर। तो रुक जाइए, तो उसका जुगाड़ कुछ देखते हैं। मतलब इतना देर से हम पढ़ा रहे हैं, समझ गया ना, एक बार भी आवाज नहीं कटा है। नहीं हमको लगता है ना कुछ और भी है। एक सेकंड बस रुकिएगा, चेक कर लेते हैं नेट। हमको लगता है हम लोग को क्लास में खाली सकती है। नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं अभी आईपीएल में ना सब नेट पर हमको लगता है ज्यादा जोर डाल देता होगा, और भी बहुत सारा रीजन रहता है, समझ गया ना।
नहीं नहीं, नेट तो बचा हुआ है ना। रुक जाइए, फिर से एक बार नेट चेक कर लेते हैं। नहीं, नेट बचा हुआ है। ठीक है ना, नेट बचा हुआ है। अगर इश्यू हो रहा है तो एक बार एरोप्लेन उड़ा देते हैं, हो जाएगा ठीक। चलिए कॉपी करते जाइए सब लोग। देखिए तो सही हो गया क्या? दिख रहा है क्या अब स्क्रीन पे? हेलो हेलो हेलो। क्या मेरा आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रहा है? चलिए सही है। अच्छा अच्छा, सब थाला का बैटिंग देख रहा है ना। अब हम समझ गए। ठीक है, अरे आप लोग पढ़िए, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अरे बालक, किधर ध्यान है जी? इधर है। अरे सच में स्लो हो गया भाई नेट। रुक जाइए, सच में स्लो हो चुका है। सही से रिकॉर्डिंग होने लगा, सही। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। चलिए मास कितना आ गया बोलो? मास आ गया 5.4 ग्राम। क्या आ गया मास बोलो? मास आ गया 5.4 ग्राम, राइट। समझ गया ना? मास कितना आ गया? 5.4 ग्राम। तो हम मोल निकाले थे, तो मोल कैसे आया था? गिवन मास 5.4 अपन मोलर मास 18। तो कितना आंसर आ गया बोलो? 0.3 मोल। मतलब हम लोग जो बना रहे थे वो गलत बना रहे थे, समझ गया ना? चलिए अब देखिएगा इधर, मॉलिक्यूल कितना होगा। तो मॉलिक्यूल निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, जितना मोल है अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, हो गया मॉलिक्यूल। अब एटम निकालना है। अरे अरे अरे, कितना बार बता दी, एटोमिसिटी इनटू बोलो मॉलिक्यूल, ठीक है ना? समझ गया ना? तो एटोमिसिटी कितना है? 3। मॉलिक्यूल कितना है? 0.3 Na। कितना आंसर आ गया बोलो? 0.9 Na। गलती क्यों हो गया समझ गया ना? वाटर है, वाटर। वाटर वेपर नहीं है भाई। वाटर वेपर होता तब ये फॉर्मूला लगता, समझ गया ना? पानी पर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर देना है, समझ गया ना? कहीं कुछ भी नहीं लगा देना है। कहीं कुछ लगा दीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गया ना? ठीक है, चलिए तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है बोलो? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, ठीक है ना? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग को सिंपली हम WOF लिखना स्टार्ट कर दे क्या? ठीक है, छोड़ो, नहीं लिखते हैं, फुल फॉर्म पूरा ही लिखते हैं, ठीक है ना? शॉर्टकट उतना ज़्यादा नहीं मारते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, ठीक है ना? सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे फर्स्ट है 18 ml वाटर, ठीक है ना? 18 ml वाटर, राइट, समझ गया ना? सेकेंड है 3.01 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड, सॉरी 2 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर डालिए, 2 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर, 2 ग्राम मॉलिक्यूल डाल दीजिए, 32 नहीं डालिए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4 सबका सेम, ठीक है ना? चलिए बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना? वाटर के लिए आपको पता है ना, वाटर के लिए ml और ग्राम, वाटर के लिए ml और ग्राम बराबर होता है। मतलब आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, 18 ग्राम वाटर, समझ गया ना? ठीक है ना? चलिए इसका मोल निकालिए, तो मोल कितना आएगा? गिवन अपन अवोगाड्रो नंबर कितना आएगा बोलो? कट जाएगा, 10 आ गया, ये कितने बार में कटा? 2, ये कटा 10 बार में, 10/2 कितना आ गया बोलो? 5, 5 मोल, 5 मोल आया ना? चलो देखो इधर, 1 मोल पानी का मास कितना होगा? 1 मोल वाटर का मास,
1 मोल वाटर का मास कितना 18 ग्राम, तो 5 मोल वाटर का मास कितना होगा 5 मोल वाटर का मास क्या होगा 18 इंटू 5 कितना आ गया 90 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम मोलिक्यूल वाटर, 2 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या है 2 मोल वाटर, क्या है बोलो, क्या दिया है बोलो 2 मोल वाटर, इसका मतलब क्या है 2 मोल वाटर, समझ गया ना, इसका मतलब यही होता है 2 मोल वाटर। 2 मोल वाटर का मास कितना ग्राम बोलो, अरे 2 मोल वाटर का मास कितना ग्राम, अरे 36 ग्राम, समझ गया ना। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना 36 ग्राम। तो इधर देखो 18 ग्राम, 90 ग्राम, 36 ग्राम, तो ज़्यादा क्या हो गया बोलो, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ठीक है ना, चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, नहीं तो ऐसे लिखिए फाइंड, दूसरा क्वेश्चन फाइंड मास एंड वॉल्यूम, फाइंड मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है ना। ठीक है ना, सब लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, समझ गए ना, और पूरा प्रैक्टिस भी करते चलना है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नोट करते ही रह जाते हैं। चलिए कॉपी करते रहिए। कैमरा शेयर, ठीक है ना। आवाज जा रहा है आप लोग के पास क्या, मेरा आवाज जा रहा है क्या, बताइएगा। कोई लैगिंग वगैरह तो नहीं है ना? नहीं सर। नहीं है ना। चलिए अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक पहले, ठीक है, हो गया, हो गया ना कॉपी। देखिएगा क्वेश्चन है फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल वाटर। अरे देखो इधर 1 मॉलिक्यूल वाटर का मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल वाटर का मतलब 1 मॉलिक्यूल वाटर मतलब, अरे एक मॉलिक्यूल का मास क्या चीज़ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AMU में, तो कितना हो जाएगा बोलो 18 AMU। 1 मॉलिक्यूल है भाई, 1 मोल मॉलिक्यूल रहता है तब अवोगाड्रो नंबर कर देते। चलिए अब इसका AMU को हटाते हैं, अगर रियल मास लिखिएगा तो क्या करेंगे बोलो, Na का वैल्यू पुट, मतलब सॉरी AMU का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना, या 1/Na कर देते हैं। याद आया, अरे AMU के जगह हम क्या लिखते थे, 1 AMU बराबर क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, याद आया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ गया, तो ये आ गया मास, समझ गया ना, ये क्या आ गया मास। अच्छा तो क्या मास इतना आ गया, मास इतना आ गया ना, या तो एक और मास हो सकता है, क्या हो सकता है 18 इंटू 1/Na, याद आया। अरे इसको हम 1/Na भी लिखते थे ना, क्या लिखते थे 1/Na, क्या लिखते थे बोलो 1/Na लिखते थे, तो इतना भी आंसर हो सकता है। अच्छा सर मास और वॉल्यूम तो बराबर होता है, आप बताए हैं पानी के केस में, क्योंकि डेंसिटी 1 है, तो पुट कर दो यही आंसर 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अरे ग्राम नहीं उतार देना, यहाँ ml लिखना है, समझ गया ना, क्या लिखना है बोलो ml, ठीक है। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए। ठीक है ना, सब लोग को एकदम ध्यान से बनाते जाना है, समझ गया ना, सारा क्वेश्चन, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन एकदम ध्यान से बनाते जाना है। कॉपी हो गया, यस सर, हो गया ना। सुहानी आपको कोई डाउट यहाँ तक में? हेलो, अरे कोई डाउट है बोलो, नहीं है ना। आप लोग ना जवाब देते रहिएगा, समझ गया ना, मतलब बोल बोल के पढ़िए, समझ गया ना, मतलब साथ में बोलते रहिएगा, गलत ही होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बोलिएगा तो उससे फायदा होगा, समझ गया, नहीं बोलिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा,
भूल जाइएगा सब चीज़, समझ गया ना। मतलब जो हम पढ़ाते जाएंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा, समझ गया ना। तो सबको साथ में बोलते रहना है, ठीक है। चले देखिए नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं तो ऐसे डालिए, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तीनों का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा समझिएगा, देखिए ध्यान से देखते चलिएगा। मान लीजिए कोई एक एक्स एटम है, क्या है बोलो, एक्स एटम है, ठीक है। तो नीचे जो लिखा रहता है ना, ये जेड, जेड उसका होता है क्या चीज़, जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है बोलो, एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम लिखा हुआ है तो नीचे है, नीचे क्या लिखा रहता है उसका, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, समझे। और ऊपर में लिखा रहता है उसका मास, क्या लिखा रहता है, ऊपर में क्या लिखा रहता है बोलो, मास। आराम से बताएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शांति से सब लोग सुनते जाओ। ए क्या है बोलो उसका, ए है उसका, ए उसका है मास नंबर। ए क्या है बोलो, मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मास में से प्रोटॉन घटा दीजिए, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। अगर आप लोग को ये सब नहीं आता है तो आप क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, समझ गए ना। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हम तो पढ़ाएंगे ही, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ गया ना, ठीक है ना। तो जो स्पीसीज होता है वो दो तरह का होता है, समझ गया ना। स्पीसीज दो तरीके का होता है, देखते चलिएगा। स्पीसीज दो तरीके का होता है, स्पीसीज दो तरीके का होता है, देखिएगा। पहला होता है न्यूट्रल वाला, कैसा होता है बोलो, न्यूट्रल वाला। दूसरा होता है चार्ज वाला, समझ गया ना, चार्ज वाला। देखिए न्यूट्रल स्पीसीज जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। और चार्ज स्पीसीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन में से चार्ज घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये सारा चीज़ जो लिखे हैं वो अभी हम आपको समझाते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। देखते चलिएगा, यहाँ तक कॉपी कीजिए सब लोग। अभी हम कुछ भी सिखाए नहीं हैं आपको, अभी बस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। अभी आप धीरे धीरे करके पूरा सीख जाइएगा, समझ गया ना। अभी आप धीरे धीरे करके सीख जाइएगा, समझ गया ना। ठीक है ना, लिख लिए ना। चलिए आप एग्जाम्पल देखिएगा। बालक कॉपी कर रहे हैं ना, अच्छे से हो गया कॉपी, यस सर, हो गया ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, हीलियम। हीलियम में 2 है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। चलिए अब बताइएगा 2 क्या है बोलो, 2 क्या है, जेड। जेड, जेड मतलब समझते हैं, एटॉमिक नंबर। अरे जेड क्या है बोलो, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है बोलो, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो जेड है, ये जेड है, या बोल दो ये प्रोटॉन का नंबर लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसका नंबर है, प्रोटॉन का नंबर। अरे ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 4। 4 क्या है, 4 है ए, मास नंबर। एक्स के ऊपर क्या है, ए, मास नंबर। और ये एक्स के जगह हीलियम लिखा हुआ है, समझ गया ना। तो मास नंबर में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये क्या लिखा हुआ है बोलो, ये लिखा हुआ है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों साथ में, समझ गया ना। ठीक है, तो बताइए इसमें प्रोटॉन कितना है, अरे प्रोटॉन 2 है। मास नंबर कितना है, देखो समझ पा रहे हैं ना। प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, नीचे में जो लिखा है उसके बराबर, तो 2 हो गया, समझ गया ना। मास नंबर बताइए ए, ए क्या होता है जो ऊपर में लिखा हुआ है, तो ऊपर में 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ बस 4 डाल दिए, समझ गया ना। ऊपर में क्या डाल दिए बोलो, 4 डाल दिए। अब देखिएगा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अरे न्यूट्रॉन निकालना तो बड़ा आसान है, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ गया,
क्या ये आप लोग को समझ आया? ठीक है ना, ये अभी हम पूरा बता दिए आपको, अभी चार्ज वाला स्पेसिस पे अभी हम नहीं गए हैं, समझ गए ना, ये अभी ये पूरा बताए हैं बस। ठीक है, बताइए बालक, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? नो सर। चलिए गुड। सुहानी, आपको कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, सही है। माही बोलो। नहीं है क्लास में माही। आउट हो गई। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, चलिए देखते जाइए। बेरिलियम 4 और 9, बेरिलियम क्या है बोलो? 4 और 9, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, बेरिलियम 4 और 9, बताओ प्रोटॉन का नंबर कितना है इसके पास? प्रोटॉन कितना है बोलो? अरे प्रोटॉन कितना है? 4 है। ठीक है ना, प्रोटॉन कितना है? 4 है। मास नंबर क्या है बोलो? जो ऊपर में लिखा है वो मास नंबर ए। तो एटॉमिक नंबर, सॉरी क्या हम बोल दिए, रुक जाइए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं ना बोले हैं? नहीं, मास नंबर सही बोले हैं। मास नंबर क्या होगा बोलो? मास नंबर ए क्या है? जो ऊपर में लिखा है, तो ऊपर में क्या लिखा है बोलो? ऊपर में क्या लिखा है? ऊपर में 9, समझ गया ना, सही बोले हैं। न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? अरे न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा बोलो? ऊपर माइनस नीचे, तो 9 - 4 कितना आ गया बोलो? 5, समझ गया ना? ठीक है, कॉपी करते चलिए। ठीक है, अब ढेर सारा क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, क्वेश्चन करते चलिए। ठीक है ना, देखिएगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 और 16, ठीक है ना, इसके बारे में हम करते हैं। बताइए, रुक जाए, 3-4 क्वेश्चन डाल देते हैं। O-2, ठीक है ना, डालिए, और डाल दीजिए, जैसे सोडियम डाल दीजिए, और डाल दीजिए Na+ डाल दीजिए, ठीक है ना, Na+ डाल दीजिए, राइट। अच्छा, इस सब का मास भी लिख दे क्या? पहले एटॉमिक नंबर डाल लीजिए, 11, ठीक है ना, 8, समझ गया ना। मास भी डाल लीजिए, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, सोडियम का बोलो कितना? 23, ठीक है। ये है क्वेश्चन। चलिए बताइए, सबसे पहले आपको बताना है चारों क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके बराबर होता है बोलो? प्रोटॉन का नंबर जो नीचे में लिखा हुआ है वही होता है, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर, समझ गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, समझ गया ना सब लोग? एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो देखो इधर कितना है? 8 है, तो 8, यहाँ कितना है? 8, यहाँ कितना है? 11, यहाँ कितना है? 11, समझ गया ना। चलिए, अब आप लोग को बताना है मास नंबर, ए बताना है। ए क्या होता है बोलो? सीधे ऊपर वाला जो लिखा रहता है उसको डाल दो ए के जगह। तो देखो ए क्या होता है? अरे ए क्या होता है? मास नंबर, मतलब ऊपर वाला। ए क्या है? मास नंबर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो देखो मास नंबर क्या लिखना है बोलो? ऊपर वाला सीधे उतार दो, 16। यहाँ बोलिए क्या होगा? ऊपर वाला बोलो 16, यहाँ बोलो 23, यहाँ भी 23। चार्ज उर्ज से मास उसको कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का नंबर हम लोग देख लेते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है बोलो? ऊपर माइनस नीचे, 16 - 8 कितना आ गया? 8। यहाँ बोलो क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर ऊपर माइनस नीचे, बताइए, सेकेंड क्वेश्चन बोलो। 60 ऊपर माइनस नीचे, न्यूट्रॉन का नंबर 16 - 8 कितना आएगा? 8। इधर देखो 23 - 11 कितना आ गया? 12। यहाँ देखो 23 - 11 कितना आ गया? 12, समझ गया ना। ठीक है ना, लिखते चलिए सब लोग। ये वाला था, फिर से बता दीजिए ना। अच्छा, आउट हो गए थे आप, हम क्लास 2 में मिनट बस रुक नहीं थे। जाइए। क्या क्या आपका छूट गया था ये क्वेश्चन से? हीलियम से कि पूरा छूट गया है? बेरिलियम से नहीं, बोरोन है शायद, वो भी है बेरिलियम BE है, बेरिलियम। चलिए सुनिएगा, बताते हैं फिर से। एक काम कीजिए ना, पहले सब लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोन मेरा फिर से स्लो हो रहा है। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए आराम से, वीडियो तब तक हम रोक देते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, होता है सब प्रॉब्लम। चलो देखिएगा इधर, एक बार हम फिर से बताते हैं। देखिए
प्रोटॉन का नंबर सब में आपको बताना है, पांचों क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे बताइएगा, बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने का सिंपल तरीका है, जो नीचे लिखा है चेप दो। देखो प्रोटॉन कितना 4, यहाँ देखो 8 8 11 11। बताइए माही, कोई डाउट? नो सर। नहीं है ना डाउट, चलिए सही है। अब देखिए मास नंबर, मास नंबर ए कैसे लिखिएगा, ए क्या होता है मास नंबर, ऊपर वाला सीधे उतार दो। तो देख 16 16 23 23, समझ गया ना, ठीक है। यहाँ देखिए 9 आ गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना बड़ा आसान है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर माइनस नीचे। तो 9 - 4 5, 16 - 8 8, 16 - 8 8, 23 - 11 12, ठीक है। 23 - 11 12। कोई डाउट है बोलो, तीनों आदमी बताइए। डाउट है? माही आपका छूट गया था, डाउट है बताइए। नहीं है ना? नो सर, पर नहीं है? ये जो आपका क्वेश्चन है ठीक है, हाँ बोलिए। जो एक क्वेश्चन है ओ और -2, तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? फर्क पड़ेगा, अभी अभी नहीं, इस सब में फर्क नहीं पड़ेगा। 3 चीज में नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन, मास नंबर, न्यूट्रॉन में। माइनस से फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन में पड़ता है, अभी बता रहे हैं तुरंत। देखिएगा, स्पीसीज अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा। अगर स्पीसीज न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा। सुनिएगा, अगर स्पीसीज न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा, ठीक है ना। अगर स्पीसीज न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा। देखिए ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ प्रोटॉन कितना है 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बोलो। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन 8 है तो 8 आ गया। बट ये न्यूट्रल नहीं है, इसको छोड़ो अभी। ये न्यूट्रल दिख रहा है सोडियम, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के। प्रोटॉन 11 है, 11 डाल दे, समझ गया ना, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहां तक कॉपी कीजिए सब लोग। इसमें किसी को कोई डाउट है बोलो, नहीं है ना? बताइए, डाउट है? नो सर। नहीं है ना? चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए अब हम लोग को चार्ज वाले का इलेक्ट्रॉन निकालना है। चार्ज वाले का इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन माइनस चार्ज कर दो, प्रोटॉन में से चार्ज घटा दो। देखो प्रोटॉन कितना है 8, 8 में से चार्ज घटा दीजिए, तो चार्ज कितना -2, तो घटा दीजिए, कितना आ गया बोलो, 10 आ गया, समझ गया ना। चलिए देखिए इधर, प्रोटॉन माइनस चार्ज कर देना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, प्रोटॉन माइनस चार्ज। तो प्रोटॉन कितना है 11, उसमें से चार्ज घटा दो, कितना है बोलो, कितना घटाना है, +1 चार्ज है, तो क्या घटा दो, +1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा आंसर बताइए, 11 - 1 10 आ गया, समझ गया ना। तो क्या है, चार्ज स्पीसीज अगर चार्ज वाला है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, प्रोटॉन में से चार्ज घटा दो, ठीक है ना। तो प्रोटॉन 11 था, उसमें से चार्ज घटा दिए, +1 10 आ गया। प्रोटॉन 8 था, तो इसमें से चार्ज घटा दिए -2, तो कितना हो गया, 10 आ गया। समझ पाए कि नहीं आप लोग, बताइए। तो क्या चीज़ के नंबर में बस बदला, अरे चार्ज आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर में फर्क पड़ता है, चार्ज आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर में फर्क पड़ता है, समझ गया ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है एक और क्वेश्चन। नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, नाइट्रोजन का मास पता है सबको, 14 एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। तो बताइए, अरे प्रोटॉन कितना होगा, कौन बताएगा, माही बताएगी, बताओ माही, प्रोटॉन कितना होगा बोलो। क्वेश्चन का ये है क्वेश्चन, अच्छा, नीचे आप दिखा ना, नाइट्रोजन का बताइए। 7 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन होगा, चलिए गुड। मास नंबर 7 कितना होगा, मास नंबर ए 14, चलिए गुड, समझ गया ना, 14 मास नंबर होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, ऊपर माइनस नीचे, बताइए क्या आएगा, 7 ठीक है ना, गुड, समझ गया ना। 14 - 7 = 7। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, चार्ज स्पीसीज है तो फॉर्मूला क्या बताया, प्रोटॉन माइनस चार्ज। बोलो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है 7, माइनस चार्ज में माइनस कर देना -3, तो अरे सर ये तो जुड़ गया, क्या आ गया, 10 आ गया, समझ गया ना। मतलब क्या हो रहा है, देखो माइनस चार्ज है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। देखो -3 चार्ज है ना, तो प्रोटॉन के नंबर में जोड़ दो, 10 आ गया। देखो इधर -2 चार्ज है ना, तो जोड़ दो,
तो 8 2 10 हो गया। यहाँ प्लस चार्ज है ना, घटा दो, 11 में से 1 गया, 10 बचा। समझ गया ना, बस बदल देना है ऑपोजिट, और नहीं तो सिंपल सबसे बेस्ट फार्मूला है प्रोटॉन माइनस चार्ज। ठीक है ना, ये कभी आपको गलती नहीं होने देगा। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल NH3। ठीक है ना, पहले यहां तक सब लोग कॉपी कर लीजिए। देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझ गया ना। अच्छा, NH3 के बारे में सबको पता है ना। देखो NH3 में क्या क्या है बोलो यार। NH3 में क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन के बारे में पता है ना सबको, 7 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14। ठीक है, हाइड्रोजन का पता है सबको, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। चलो बताना प्रोटॉन कितना होगा नाइट्रोजन में, बोलो बोलो। नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 गो। 7। हाइड्रोजन में बता, ये प्रोटॉन कितना, 1। 1। समझ गया ना सुहानी, आप बोलती 1। नहीं हो, बोलते रहिए। ठीक है ना, चलिए न्यूट्रॉन बताइएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा बोलो, ऊपर माइनस नीचे, बोलो कितना आएगा नाइट्रोजन का, 7। -7 ठीक है ना, इसका बताइए हाइड्रोजन का, 0 हो जाएगा सर। 1 - 1 0। माही बताइए, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, नो सर। नहीं है ना। चलिए तो NH3 में आपको बताना प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो बताइए प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन अमोनिया, मतलब समझ गया ना। NH3 में प्रोटॉन बताओ। देखो 7 प्रोटॉन है नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन कितना, 3 है। तो 7 + 3 कितना आ गया, 10। तो प्रोटॉन का नंबर कितना आ गया, 7 + 3 10। अब आपको बताना है न्यूट्रॉन का नंबर। तो न्यूट्रॉन कितना है बोलो, 7 प्लस क्या करेंगे बोलो, अरे 7 न्यूट्रॉन है ना नाइट्रोजन में, और हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन है बोलो, 0। समझ गया ना, तो 3 गो हाइड्रोजन है मतलब 0 ही न्यूट्रॉन। तो कितना आ गया, 7। सबको समझ में आया कि नहीं बोलो, नो सर। आया ना। तो और अब देखिए ये 4, देखिए प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल स्पेसिस है, कोई चार्ज नहीं है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। कितना आ गया बोलो, प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 आ गया, खत्म। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से सब लोग। हो गया कॉपी, जल्दी जल्दी थोड़ा कॉपी कीजिए, ठीक है ना। हो गया ना डन। एक मिनट से लास्ट वाला देख लीजिएगा, 10। आराम से देख देख के कॉपी करते जाइए। हो गया ना डन, सब लोग लिख लिए। चलिए पेज पलट रहे हैं, ठीक है, पेज पलट रहे हैं माही, ठीक है। चलो देखो, अब अगर दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी सब लोग कॉपी कीजिएगा, फ़ोन चार्ज बहुत कम है अब। चलिए देखिएगा इधर, अमोनिया वाला क्वेश्चन कराए थे ना, हाँ देखिएगा इधर। नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल CO2। ठीक है ना, देखिएगा कार्बन 6 12 होता है बोलो, ऑक्सीजन का क्या होगा बोलो, 8 और 16। चल बता, कार्बन का कंडीशन बता, कार्बन का क्या हाल है बता। प्रोटॉन कितना कार्बन में बोलो,
बोलो प्रोटॉन कार्बन में 6 सर। 6। इधर ऑक्सीजन में बताइए प्रोटॉन, बोलो माही कितना होगा ऑक्सीजन में प्रोटॉन? सर क्या? ऑक्सीजन में प्रोटॉन बता, ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8। ठीक है चलिए। न्यूट्रॉन बता, न्यूट्रॉन क्या होगा? ऊपर माइनस नीचे 6 आ गया, ऊपर माइनस नीचे 8 आ गया, समझ गया ना? ठीक है ना? तो प्रोटॉन पूछ रहा है, तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा बोलो? ठीक है क्या? सॉरी स्क्रीन पॉज हो गया। स्क्रीन पॉज हो गया, स्क्रीन पॉज हो गया। 1 सेकंड रुक जाइए बस, वेट। स्क्रीन सबका पॉज है क्या? मेरा तो धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा धीरे धीरे स्क्रीन चल रहा है, रुक जाइए 1 सेकंड। कट कर दे क्या पूरा? मतलब हम समझ जाएंगे। ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब रिकॉर्डिंग का छोड़िए, ये बताइए रिकॉर्डिंग में तो दिक्कत हो ही नहीं सकता है, समझ गया ना? उसमें तो हम एक्सपर्ट आदमी हैं ठीक है ना? देखिए तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? देखिए तो सही है क्या बालक? अब देखिए तो कोई दिक्कत है? गोल गोल चक्री काट रहा है। क्या गोल गोल चक्री काट रहा है? नहीं क्या अभी गड़बड़ है क्या? बताइए तो। हेलो हरिओम सिंह। अरे एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, 1 मिनट 1 मिनट। अरे आप लोग में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है बालक। देखिए मुझे बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है और हम कहाँ बदनाम किए? चलिए ठीक है बनाइए, कोई नहीं, जोक सपाट। चलिए हाँ जल्दी जल्दी। क्या हुआ बालक, नहीं पकड़ा? देखे ना एरोप्लेन उड़ा के। गोल 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 गोल। क्वेश्चन बना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिमाग का क्या क्या बोलते रहते हैं। हम क्या करें तो सर, करिया कलर में गोल गोल घूम रहा है खाली। अच्छा एक काम कीजिए ना, 3-4 को क्वेश्चन है, चारों करा देते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, छोटा छोटा 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलो देखिए प्रोटॉन, ठीक है कोई बात नहीं, आप आउट हो जाइए, वीडियो भेज देंगे, अपना कर लीजिएगा, लेकिन कर ही लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। चलो देखिए इधर प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा बोलो? प्रोटॉन CO2 में कैसे निकालिएगा? देखिए इधर प्रोटॉन कैसे निकलेगा बोलो? इधर एक कार्बन है तो कितना प्रोटॉन हो गया बोलो? 6 प्लस, देखो ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? 8 × 2, समझ गया ना? 22, समझ गया ना? CO2 का बात चल रहा है। देखिएगा न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा? कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है प्लस इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 × 2 कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन है ना, कितना आ गया? 22, समझ गया ना? अच्छा न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गया, 22 आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ बोल रहे थे क्या? चलिए देखिए नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना? अच्छा आवाज जा रहा है क्या आप लोग के पास? बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुहानी बोलना, आवाज जा रहा है क्या? सर। नहीं है ना? चलिए देखिए इधर, यस सर। ठीक है ना? जा रहा है ना? चल देखिएगा मोल कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल नाइट्रोजन गैस, मोल कितना दे दिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, मोल 1 दे दिया है, तो मॉलिक्यूल कितना होगा बोलो? 1 Na, वही होगा ना? एक मोल में कितना मॉलिक्यूल? 1 टाइम्स अवोगाड्रो नंबर, ठीक है? तो अब सुनिएगा इधर, अच्छा N2 के बारे में चर्चा चल रहा है ना, N2 गैस के बारे में। अच्छा नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है? 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 है, अभी तुरंत याद करवाए हैं, ठीक है ना? तो 2 है नाइट्रोजन, तो कितना हो गया? 14 प्रोटॉन, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन आएगा? देखिए इधर 1 मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन आएगा बोलो? 14। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो Na मॉलिक्यूल में कितना आएगा बोलो? 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना आएगा बोलो? 14 × Na, समझ गया ना? प्रोटॉन, ठीक है? तो इजी था। चलिए देखिएगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस। ठीक है ना, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 4.4 ग्राम CO2 गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बनाइएगा सब लोग। मास कितना दिया है बताइए। अरे मास दिया है 4.4 ग्राम, समझ गया ना। तो मोल कैसे निकालिएगा, मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है बोलो। अरे 44 होता है, तो 0.1 मोल आ गया। तो मॉलिक्यूल कितना आएगा बोलो, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो मोल इंटू इतना आ गया। ठीक है ना। तो देखिएगा पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 4.4 ग्राम CO2, क्या है CO2। ठीक है, CO2 अभी आप निकाले हैं। देखिए इन वन मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन कितना होता है बोलो, एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितना होगा वो आपको निकालना है। तो अभी आप निकाले हैं ना CO2 में न्यूट्रॉन का नंबर, अरे न्यूट्रॉन का नंबर CO2 में निकाले हैं ना, 6 + 8 × 2 निकाले हैं ना। तो 6 + 8 × 2 निकाले थे, अभी कितना आया था बोलो 22। तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितना है 22। तो हम बोलेंगे कि 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा न्यूट्रॉन, समझ गया ना। मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन का नंबर बता। तो न्यूट्रॉन बराबर कितना आएगा बोलो 22 × कितना होगा बोलो 0.1 Na, समझ गया ना। कितना आ जाएगा 2.2 Na। ठीक है, समझ गया ना। बताना माही, समझ आया। लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया। ये वाला देखिए, एक मॉलिक्यूल पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 4.4 ग्राम CO2 गैस। ठीक है ना। तो सबसे पहले मोल निकाल लिए 0.1 आ गया, फिर मॉलिक्यूल निकाल लिए 0.1 Na आ गया मॉलिक्यूल, समझ गया ना। तो देखिएगा एक मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन है बताइए CO2 के, ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पे हम रेफर कर दिया। एक मॉलिक्यूल CO2 में न्यूट्रॉन कितना है 22। तो देखिए इन वन मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन कितना है 22। तो मॉलिक्यूल कितना है 0.1 Na। तो क्या करेंगे 0.1 Na में मॉलिक्यूल कितना होगा 22 × 0.1 Na, इतना आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए गुड। आप ना लेक्चर जो छूट गया था कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट कर ही लीजिएगा, समझ गया ना, नहीं तो बैकलॉग लग जाएगा। बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ज़्यादा बैकलॉग हो जाए, भूलने लगिएगा, तो 1-2 दिन छुट्टी भी अभी दे सकते हैं, समझ गया ना। ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं लीजिएगा, छुट्टी बाद में, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। तो मोल्स आपको निकालना है। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इतना लीटर गैस। देखिए ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी दिखता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब सीधा मोल निकाल। मोल कितना आएगा बोलो। देख गैस है, गैस, आप ये तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, आराम से लगा सकते हैं, 1/4 आ गया। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल कितना होगा बोलो, मॉलिक्यूल बड़ा सिंपल है, क्या होगा बोलो 1/4 Na। समझ पा रहे हैं ना। आपको बताना कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होगा। एटॉमिक नंबर 8 × 2 16 प्रोटॉन होगा बोलो। वही पूछ रहा है ना, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल 1/4 Na आ गया। ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन 16 प्रोटॉन। ठीक है ना, आ गया ना। तो देखो इधर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए कितना ऑक्सीजन है बता, 1/4 Na ऑक्सीजन है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन है 16 प्रोटॉन है, समझ गया ना। तो कितना प्रोटॉन आ गया देखो इधर 4 Na प्रोटॉन आ गया। ठीक है, होमवर्क आज दे दे क्या, नहीं छोड़ो आज नहीं देते होमवर्क, कल से देंगे होमवर्क, लेकिन ज़्यादा होमवर्क मिल जाएगा कल। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ख़त्म, कॉपी कर लीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। ठीक है।